रविचंद्रन अश्विन ने एशिया कप के बारे में स्टेटमेंट दी है और भाई साहब लोगों को हो गया बुखार। लोग तप गए हैं, लोग कह रहे हैं उन्होंने एशिया कप को डिसरिस्पेक्ट किया है। उन्होंने एशियन टीम्स जो कि एशिया कप में खेल रही हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली उनको डिसरिस्पेक्ट किया है। बड़ा बोल रहे हैं, ब्लटरम पटरम। आए नज़र आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं कि ऐश अन्ना ने कहा क्या है और ये सारा जो उनसे रिलेटेड चीज़ इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है वो है क्या। ऐश अन्ना ने कहा है कि बेसिकली इंडिया को कंपटीशन नहीं है इस टूर्नामेंट में। ये एक वीक टूर्नामेंट है क्योंकि इसमें इंडिया के अलावा कोई टीम ऐसी मजबूत है नहीं कि जो आपको लगे कि वो इंडिया को कंपटीशन दे सकती है, इंडिया को हरा सकती है। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन लोग उनकी स्टेटमेंट का वो पार्ट नहीं कोट कर रहे जहां पर उन्होंने कहा है कि आई रियली होप कि इंडिया के अलावा कोई टीम जीते एशिया कप। वो नहीं कोट किया आप लोगों ने। क्यों? पढ़ा नहीं, याद नहीं रहा होगा आपको कोट करना। ऐसे ही है क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना होता है ना। एक इंडियन एक्स क्रिकेटर ये कह रहा है कि आई रियली होप कि इंडिया के अलावा कोई टीम एशिया कप जीते ताकि एशिया के अंदर कोई और टीम इंडिया के अलावा डोमिनेंट नज़र आए। ये बात कोट नहीं की गई। खैर चलो कोई बात नहीं, लोग भूल जाते हैं यार, इट्स ओके। अच्छा, वीक टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ वही कि इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। ही सेज़ कि यार ये कोई कर्टन राइजर नहीं है टूवर्ड्स वर्ल्ड T20 2026। ये सेड कि यार आप बाकी टीम्स को देख लें। एक अफ़गानिस्तान है जिसका लगता है कि वो अपनी बॉलिंग से टीम इंडिया को ट्रबल कर सकती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर वो अपनी बॉलिंग से कर भी गई, कितना की कर लेगी टीम इंडिया? अगर 170 कर लेती है उस बॉलिंग के अगेंस्ट 160-70 और अफ़गानिस्तान को चेज़ करना पड़ जाता है, तो उनके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि जो उस टारगेट को चेज़ कर सके? गुड क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान का चेजिंग में क्या इश्यूज़ हैं वो आज के तो नहीं है। ये पाकिस्तान का जो मैच वो हारे 141 वाला, वो तो उसकी जस्ट लेटेस्ट एग्जांपल है। कोलैप्स वो करते रहे हैं सेकंड इनिंग्स में। इसी वजह से अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए डिफरेंट टीम है, सेकंड बैटिंग करते हुए एक इंटायरली डिफरेंट टीम है। तो ऐश अन्ना ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें की हैं और प्लस ही सेड कि यार व्हाई नॉट के मेक इट एफ्रो एशिया कप, कुछ इस तरह अगर उसको कर दिया जाए, साउथ अफ्रीका की टीम ले आई जाए या इंडिया को अगर इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया जाए तो फिर शायद कोई थोड़ी सी आपको मुकाबले की गुंजाइश पैदा हो जाए। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा अन्ना फिर एक काम करते हैं, 2-3 और टीमें इंटरनेशनल डाल के सीधा मिनी वर्ल्ड कप करा लेते हैं। हाँ, इसको एशियन वर्ल्ड कप का नाम दे लेते हैं या एफ्रो एशियन वर्ल्ड कप या ऑस्ट्रेलिया वो क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया कुछ इस तरह करके, एफ्रो ऑस्ट्रेलेशिया कप कुछ करके वर्ल्ड कप इस तरह का बना लेते हैं। नहीं, वो ये बात ठीक है कि टीम इंडिया को अभी जिस तरीके से मतलब उन्होंने यूएई को मारा है, यूएई कोई बुरी टीम नहीं है यार। उन्होंने आप ट्राई नेशन सीरीज़ में शारजा जैसी विकेट के ऊपर दे डिड वेल अगेंस्ट पाकिस्तान, दे डिड वेल अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। उन्होंने अफ़गानिस्तान के स्पिन अटैक को अच्छा खेला है। एक मैच तो वो अफ़गानिस्तान से ऑलमोस्ट जीत गए थे, बस वो अपने इनएक्सपीरियंस की मार खा गए। तो वो यूएई की टीम दुबई के ग्राउंड में जब इंडिया को फेस करती है तो 60 स्कोर नहीं कर पाती, आपके सामने है। तो डेफिनेटली वो फिर आपको पता लग जाता है कि यार यहाँ तो क्वालिटी का बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। मतलब लेट्स से कि मेड इन यूएस और मेड इन चाइना 4th कॉपी, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो वो फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये हिसाब किताब गड़बड़ है। बट द थिंग इज़ कि अगर ये टीम्स छोटी इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगी नहीं, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस किस्म की टीम्स अगर इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेंगी तो फिर सीखेंगी कैसे? कंपेटिटिवनेस कैसे आएगी? कंपेटिटिवनेस तो क्रिकेट में आती ही क्रिकेट मैचेस खेल कर है। मैंने इसीलिए पीछे किसी वीडियो में भी ये कहा था कि आप अगर अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को समझना चाहते हैं तो उनसे रेगुलर सीरीज़ खेला करें। वो इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रिकेट वो खेल नहीं रहे होते, तो उनको चेक करें उनके प्लेयर्स को, जब उनकी अवेलेबिलिटी हो तो आप खेलें उनके साथ सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ खेलें, ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें, जब आपको मौका मिलता है आप उनके अगेंस्ट खेलें। यही एक सिचुएशन बन सकती है।
और मेरा मेरा ये मानना है कि आज अगर आप नूर को अच्छा खेलने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो कल कला को आप कुलदीप को भी ठीक खेल लेंगे। शुएब मलिक भी कुलदीप को ठीक ही खेल लेते हैं। शुएब मलिक की मेरा ख्याल है इन दी पाकिस्तानी बैटर्स ही हैज़ अ वेरी डिसेंट एवरेज और अगेंस्ट कुलदीप हालांकि नहीं समझ में आता, बट यार जब खेलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। अब आप अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया को ले आएँ, साउथ अफ्रीका को ले आएँ या बाकी किसी और टीम को ले आएँ तो फिर मज़ा तो नहीं है, क्योंकि है तो ये एशिया कप, तो ये एशियन टीम्स का है। अब अगर एशिया के अंदर टीम इंडिया इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग फोर्स तो ठीक है, इस हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी टीम्स अपनी तरफ से कोशिश करती रहें। लेकिन अब आप ये कहें कि इसमें कंपेटिटिवनेस लाने के लिए इस टूर्नामेंट में बाहर की टीम्स लानी शुरू कर दें तो वो तो ना फिर वर्ल्ड T20 भी है, उसमें सारी दुनिया की टीम्स आती हैं। वो फिर बायलैटरल सीरीज़ भी है जहाँ पर टीम इंडिया कभी किसी के जाकर क्रिकेट खेलती है किसी के मुल्क में, तो कभी कोई उनके मुल्क में आकर क्रिकेट खेलता है। इस तरह कर लें, ICC के इवेंट्स हैं वहाँ पर भी सारी दुनिया आती है। तो ये एशिया कप जो है चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ एशिया का है, तो मेरा ख्याल है कि इसको ना एज इट इज़ रहने दिया जाए। टीम इंडिया के अगेंस्ट देयर इज़ नो डाउट क्या मैंने जो UAE का मैच देखा ना, उस हिसाब से पाकिस्तान का डेफिनेटली बड़ा मैच है उनके अगेंस्ट 14 को। पाकिस्तान को ना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में अपना 100% नहीं देना पड़ेगा, आपको 200% जाना पड़ेगा। 200% आपने अगर इंडिया के अगेंस्ट जीतना है तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है, उनका टीम कम्बिनेशन देखकर वो जिस तरीके की फॉर्म में है। ये कुलदीप इंग्लैंड के अगेंस्ट बेंच गर्म करता रहा है, आज आया आते साथ ही 4 विकेटें, बंदा कहता है भाई ये क्या था। हालांकि खेला नहीं है सच इंटरनेशनल क्रिकेट, काफ़ी टाइम हो गया। वो मुझे भी कह रहे थे दोस्त के फारूक यार इंडिया को तो एक ही महीना हुआ है, 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं, आप कह रहे हैं कि कोई काफ़ी मंथ्स हो गए हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। यार वो वाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वाइट बॉल। वाइट बॉल में उनको टाइम हो गया है। आप देखें ना वो जो T20 सीरीज़ भी वो कब खेली थी, फिर जो ODI सीरीज़ खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो सारे मिला मिलू के आपको गुड नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाते हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा था, बट खैर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई ब्रेक श्रेक ऐसे नहीं लग रहा कि उनको कोई रस्टी किया ब्रेक ने या थोड़े से आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, आउट ऑफ शेप हैं, उनका चल रहा है। बट मेरे ख्याल में देयर इज़ नो नीड कि आप एशिया कप में किसी और टीम को घुसाएं। एशिया की क्रिकेट है, एशिया में रहने दें। अब इंडिया एक डोमिनेटिंग फोर्स है विद द बैट, विद द बॉल, इन द फील्डिंग, तो ठीक है, बाकी टीमों को उनसे इंस्पायर होकर, उनसे इंस्पिरेशन लेकर अच्छी क्रिकेट खेलने दें, उनके साथ खेलेंगे तो आज डाउन है, कल कल को बेहतर क्रिकेट खेलनी शुरू कर देंगे। बार बार जब टीम इंडिया से खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हर मैच में सीख कर ही जाएंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन टीम्स के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। इनको मिलती कितनी है क्रिकेट, अब वो हांगकॉन्ग है, वो अपने हिसाब किताब में अपने लेवल की टीम्स में फंसी रहती है। सेम केस गोज विद अफ़गानिस्तान, उनको भी ज़्यादा बड़ी क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो फिर जो मिल रही है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसको एज इट इज़ चलने दें, कोई इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग बता दो, आप लोगों को क्या लगता है, एशिया कप में कोई और टीम इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई या कुछ और? मेरा ख्याल है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एशिया की टीम्स को आपस में खेलने दें, कोई ना कोई तो आपस में लड़ भिड़ के इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में आए गई ना, तो फाइनल में सीख जाएगा। आज कोई और सीखेगा इंडिया से कुछ, कल कोई और सीखेगा। तो इंडिया को तो हराते हैं नहीं हराते वो बात की बात है, लेकिन अपनी उनकी क्रिकेट की क्वालिटी कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ तो जाएगी ना, मेरा ये मानना है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।